हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में वर्ड्स प्रॉब्लम देखे हैं लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। तो आज हम बताएंगे कि किस टाइप का वर्ड प्रॉब्लम था। जैसे कि आपको क्वेश्चन फॉर्म में गिवन होगा वर्ड्स प्रॉब्लम, तो वो आप कर लेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा, उसमें आपको कंडीशन गिवन होगी, तो उस कंडीशन का यूज करके आप फाइंड कर पाएंगे। इसके बाद आपको गिवन होगा टू डिजिट का मतलब नंबर होगा। तो टू डिजिट का नंबर जैसे कि एक्स वाई है, तो मैं उसको किस फॉर्म में लिखूंगा, टेन इंटू एक्स, जो आपका टेंस प्लेस पे है तो टेन एक्स प्लस वाई। इस टाइप का आपको नंबर यूज करना है। टू डिजिट के नंबर्स की प्रॉब्लम आते हैं तो ओके। एक्स वाई का मीनिंग क्या है, जैसे कि यार 36 है, 36 को मैं क्या लिख रहा हूँ, टेन इंटू टेन प्लस का 3 प्लस 6, तो बस टेन एक्स प्लस वाई के फॉर्म में ही लिखा है। एंड नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड है प्रॉब्लम, बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड है। इसमें क्या होगा कि बोट का जो स्पीड होगा इन साइलेंट वाटर, बोट का जो स्पीड होगा वो क्या है, एक्स मान लिया आपने, ठीक है। और जो स्ट्रीम होगा उसका स्पीड मान लिया आपने वाई किलोमीटर पर आवर, ओके। अब होगा क्या कि डाउन स्ट्रीम होगा, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि बोट और जो धारा है वो एक ही दिशा में मतलब फ्लो हो रही है। इसका मतलब कि बोट भी इस डायरेक्शन में है और स्ट्रीम भी इस डायरेक्शन में है। तो नाव और धारा जो एक ही दिशा में होगी, तब स्पीड क्या आ जाएगी डाउन स्ट्रीम की, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और जब आपका अप स्ट्रीम होगा, अप स्ट्रीम का मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि नाव इस डायरेक्शन में, तो स्ट्रीम क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ये आपका बोट हो गया, ये स्ट्रीम हो गया, ये बोट हो गया, ये स्ट्रीम हो गया। तो अपोजिट डायरेक्शन में होगी जब नाव स्ट्रीम के, तब आप स्ट्रीम होगा। और इस केसेज में स्पीड हो जाएगा आपका बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड। हमेशा बोट का स्पीड क्या होगा, स्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा होगा, तभी तो बोट आगे बढ़ेगी। अदरवाइज क्या होगा, कम होगा तो बोट क्या हो जाएगी, मतलब स्ट्रीम उस पर हावी हो जाएगी तो पलट जाएगी, है ना। एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होगा। अब आपने जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है उसको u मान लिया, और जो अप स्ट्रीम स्पीड है उसको v मान लिया। अब स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं कि मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है। आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का स्पीड गिवन है, x मतलब बोट का स्पीड, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल यू प्लस वी अपॉन टू। और y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल यू माइनस वी अपॉन टू। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप बोट एंड स्ट्रीम्स के प्रॉब्लम टैकल कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। तो इसमें क्या होगा, स्पीड इक्वल क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, या डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम, ओके। या टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपको फॉर्मूले याद रखना है। इसमें कन्वर्जन भी याद रखना है कि कोई स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में गिवन है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 का। और मीटर पर सेकंड में आपको स्पीड गिवन है और उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तब आप मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 का। ओके स्टूडेंट्स, ये तो ये हो गया। इसके बाद टाइम एंड वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी। ये मैं बता क्या रहा हूँ, वर्ड प्रॉब्लम गिवन होगी आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फॉर्म में। तो आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, एक्स और वाई, यानी कि जो वेरिएबल लिया आपने उसके फॉर्म में, और तब आप एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। उससे पहले आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होगा कि टॉपिक के बारे में, तभी आप अज्यूम कर पाएंगे एक्स और वाई के फॉर्म में और इक्वेशन बना पाएंगे। तो जैसे कि नेक्स्ट है आपका टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में आपको एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, एम डी एच अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू ई। मतलब एम मतलब मैन, कितना मैन फोर्स लगा है किसी काम को करने में, डी मतलब कितने दिन लगे हुए, एच मतलब कितने हावर उसने काम किया पर डे, डब्ल्यू मतलब कितना काम किया, ई मतलब कितनी इफिशियंसी से काम किया, ठीक है। तो एम डी एच इज इक्वल ई इंटू डब्ल्यू। इस तरीके से आपको मैं टाइम एंड वर्क्स के इस फॉर्मूले का यूज करके आप क्या करेंगे, दो इक्वेशन बना लेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, और आप फाइंड कर पाएंगे एक्स और वाई का वैल्यू।
नेक्स्ट हो जाएगा आपको कि मिक्सचर का गिवन होगा क्वेश्चन, मिक्सचर। तो मिक्सचर में भी यही होगा कॉन्सेप्ट कि एक वेसल है, दूसरा वेसल है, तो दोनों वेसल से मैंने तीसरे वेसल में मिक्सचर डाला है, तो इसमें वाटर या मिल्क इतने रेशियो में है या इतना इतना है, तब आपको बताइए कितना कितना मिक्सचर फर्स्ट और सेकंड से निकाला। इस टाइप का प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एजेस से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं आपसे, एजेस से रिलेटेड पूछे जा सकते, तो इस टाइप का प्रॉब्लम रहेगा। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो बस कुछ नहीं, जो वर्ड फॉर्म में गिवन होगा उसको आपको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अ वेसल कंटेन्स मिक्सचर ऑफ 24 लीटर मिल्क एंड 6 लीटर वाटर। सेकंड वेसल है, उसमें मिक्सचर आपको गिवन है 15 लीटर मिल्क और 10 लीटर वाटर। हाउ मच मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर should be taken from the first and second vessel separately and kept in the third vessel so that the third vessel may contain a mixture of 25 liter milk and 10 liter water। बोल रहे हैं कि दो वेसल हैं, ओके, दो वेसल हैं, इसमें आपको गिवन है 24 लीटर मिल्क है और 6 लीटर वाटर है। दिस इज द फर्स्ट वेसल। एंड जो सेकंड वेसल है उसमें आपको मिल्क गिवन है 15 लीटर और वाटर आपको गिवन है 10 लीटर, ओके, ये गिवन है। अब हमने क्या करना है कि एक थर्ड वेसल है, ये आपने थर्ड वेसल लिया, तो दोनों से मिक्सचर निकालना है। मैंने इससे x लीटर मिक्सचर निकाला, कितना निकाला, x लीटर मिक्सचर। और जो सेकंड वेसल है उससे मैंने y लीटर मिक्सचर निकाला है। तो जो थर्ड वेसल है उसमें मिक्सचर कितना है, 5 लीटर क्या है, मिल्क है एंड 10 लीटर वाटर है, ओके। तब आपको बताना है कि x और y का वैल्यू क्या होगा। दिस इज द क्वेश्चन, मतलब आपने फर्स्ट वेसल में कितना मिक्सचर निकाला है और दूसरे वेसल में कितना मिक्सचर निकाला है। तो मैं चेक कर लूंगा कि फर्स्ट वेसल में मिल्क का क्वांटिटी कितना निकाला है और वाटर का कितना है। तो मिल्क का क्वांटिटी इन फर्स्ट वेसल में कितना निकाला है, तो टोटल मिक्सचर कितना निकाला मैंने, x लीटर। तो जिसमें से 24 लीटर मिल्क है आउट ऑफ 30 लीटर मिक्सचर, जिसमें से x लीटर मिक्सचर निकाला हुआ। तो मिल्क कितना निकाला, 24/30 इंटू एक्स। तो 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 4x/5 लीटर मिल्क निकाला है फर्स्ट में से। इसके बाद वाटर कितना निकाला है मैंने फर्स्ट वेसल में से, तो वाटर का क्वांटिटी कितना है, 6 आउट ऑफ 30 लीटर जो मिक्सचर है उसमें से 6 लीटर वाटर है, लेकिन निकाला कितना मिक्सचर है, x लीटर। तो वाटर कितना हो जाएगा फर्स्ट वेसल में, x/5 लीटर। एंड इसी तरीके से हम सेकंड वेसल से मिक्सचर निकालेंगे, तो उसमें मिल्क का क्वांटिटी कितना रहेगा, मिल्क कितना है 15 लीटर, कितने में से निकाला है, 15 + 10 25। कितना मिक्सचर निकाला है, y लीटर। तो ये मिल्क का क्वांटिटी हो गया इन सेकंड वेसल से जो निकाला गया है। 5 × 15 = 25, 3y/5। एंड वाटर का क्वांटिटी हो जाएगा आपका सेकंड वेसल में कितना हो जाएगा, 10 लीटर वाटर है आउट ऑफ कितना, कितने में से निकाल रहे हैं, 25 में से कितना मिक्सचर निकाला है, y। तो ये वाटर क्वांटिटी निकाला आपने, कितना हो गया, 5 दूनी 10, 55 से 2/5 लीटर। अब आते हैं प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम क्या है कि जो मिक्सचर है उसमें से 25 लीटर क्या है, मिल्क है। तो 25 लीटर क्या है, मिल्क है। तो फर्स्ट वेसल से मिल्क का क्वांटिटी कितना है, 4x/5 लीटर निकाला गया है, प्लस सेकंड वेसल है उससे मिल्क का क्वांटिटी कितना निकाला गया है, 3y/5 लीटर। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकंड क्या है, वाटर का क्वांटिटी कितना है, 10 लीटर इज इक्वल, वाटर का क्वांटिटी फर्स्ट में कितना है, x/5 प्लस ये हो जाएगा 2y/5, 2y/5। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, x और y का वैल्यू आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, x का कोएफिशिएंट क्या है, 4/5। सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन नंबर सेकंड में, कर दिया तो 10 4 = 40 इज इक्वल 4x/5 प्लस 4 2 = 8y/5। फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फर्स्ट क्या है 25 इज इक्वल 4x/5 प्लस 3y/5। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कैंसिल आउट हो गया, ये 15 आ जाएगा और 8y - 3y 5y/5 आ जाएगा, ये 5y/5। 5 से 5 कैंसिल, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 15 लीटर। y का वैल्यू मैं पुट कर दूंगा तो x का आ जाएगा, तो पुट कर दीजिए सेकंड में, 10 = x/5 प्लस 2 × 15/5
5 दिया 15, 3 दूनी 6, 10 में से 6 गए 4, तो 4 इक्वल x अपॉन 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 को 20 लीटर। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 15 लीटर। तो फर्स्ट वेसल से कितना लीटर क्वांटिटी निकाला गया है, कितना मिक्सचर निकाला गया है, 20 लीटर। जो सेकंड वेसल है उससे कितना मिक्सचर निकाला गया है, 15 लीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। एग्जांपल नंबर 5, a lady has 25 paise and 50 paise coins in her purse. If in all she has 40 coins totaling rupee this, find the number of coins of each type C. Okay, तो आपने क्या करना है, जो भी पूछा जाता है उसको मान लेते हैं। तो क्या पूछा गया, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। तो आपको नंबर ऑफ कॉइन्स बताना है कि दोनों टाइप के कितने हैं। तो मैंने कहा कि 25 पैसे के जो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स 25 पैसे का कितना है, x है। और 50 पैसे के कॉइन्स कितना है, नंबर ऑफ कॉइन्स 50 पैसे का नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है स्टूडेंट्स, y है। तो आपको कंडीशन गिवन है कि इफ इन सी हैज 40 कॉइन्स, टोटल कॉइन्स कितना गिवन है उसके पास 40, x प्लस वाई कितना हो गया 40। एंड सेकंड क्या है कि उसके पास टोटल अमाउंट कितना है, अमाउंट है 12.5 रुपए, है ना। तो 25 नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है 25 का x। तो x तो ये 25 पैसे का कॉइन्स है, तो 25 में रुपी बनाएंगे तो कितना आएगा 25 पैसे का। तो 25 पैसे का रुपी बनाया तो 100 का मल्टीप्लाई किया, बिकॉज 1 रुपी को 100 पैसा। तो 25/100 ये हो गए रुपी, और ये हो गए नंबर ऑफ कॉइन्स 25 के, प्लस y इंटू 50 पैसे कॉइन्स है, तो ये हो जाएगा 50/100। तो ये हो गया रुपी में कन्वर्ट, इज इक्वल टोटल रुपी कितना आया 12.5। तो सॉल्व किया, ये हो गया x/4 प्लस y/2 इज इक्वल 12.5। आपने 4 एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा 4x प्लस 2 2 y 2y इज इक्वल 12.5। तो x प्लस 2y इज इक्वल 12 चौक 48, 50 हो गया। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो x और y आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन है आपका x प्लस वाई इक्वल 40। तो सॉल्व किया आपने, सब्ट्रैक्ट किया, कैंसिल आउट, तो 2y माइनस वाई, वाई 50 माइनस 40 10, y का वैल्यू पुट करेंगे तो x का जाएगा। तो फर्स्ट में करेंगे 40 माइनस 10, तो x इक्वल कितना आ गया 30। तो 25 पैसे के कॉइन्स कितने होंगे 30, और 50 पैसे के कॉइन्स कितने होंगे स्टूडेंट्स 10। ओके, नेक्स्ट, student of a class are made to stand in a row. If one student is extra in a row, there would be 2 row less. Okay, if one student is less in a row, there would be 3 rows more. Find the total number of students in the class. Find the total number of students in the class. Okay, तो मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ रो कितना है। तो आपने मान लिया टोटल, सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ रो कितना है x, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अज्यूम किया इन ईच रो, मतलब प्रत्येक रो में कितना है y मान लिया। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, यानी कि एक रो में यदि y है तो x रो में कितने हो जाएंगे x इंटू वाई। ओके, क्वेश्चन क्या है कि इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन रो, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं एक्स वाई, बोल रहे इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन ए रो, तो y प्लस 1 हो गया एक, तो देयर वुड बी 2 रो लेस, तो रो कितना लेस हो जाता है x माइनस 2। तब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना रहता है एक्स वाई। सॉल्व किया आपने, मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स वाई माइनस 2y प्लस x माइनस 2 इज इक्वल एक्स वाई, कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकंड क्या है, इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन रो, वन स्टूडेंट इज लेस इन रो मतलब स्टूडेंट कितना हो गया y माइनस 1
तो रो कितना हो जाता है 3 मोर, देयर वुड बी 3 रो मोर, तब रो आपका 3 ज्यादा हो जाता है, यानी कि x प्लस 3 हो जाता है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो सेम ही रहेंगे। ओके, एक्स वाई रहेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो सॉल्व किया आपने, एक्स वाई प्लस 3y माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स वाई, कैंसिल आउट। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये x माइनस 3y और इज इक्वल टू माइनस 3, क्वेश्चन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो x और y का वैल्यू आ जाएगा। तो x माइनस 2y इज इक्वल कितना है 2, सब्ट्रैक्ट किया तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 3y प्लस का 2y तो माइनस का y आ जाएगा, और ये आपका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 5, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। इस y को मैं पुट कर दूंगा तो x का आ जाएगा, तो x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो x माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 5 इज इक्वल टू 2। तो x माइनस 5 टू द 10 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल कितना आ जाएगा 12। x का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स 12, और y का वैल्यू कितना आ गया 5। तो x क्या है, टोटल नंबर ऑफ रो, कितना रो है 12, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो कितने हैं 5। तो तब आपसे पूछा गया है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास कितना हो जाएगा एक्स वाई, मतलब एक रो में कितने स्टूडेंट्स हैं आपके 5, तो एक्स रो में कितने होंगे x इंटू 5, तो x का मतलब कितना है 12, 12 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, टोटल स्टूडेंट कितने 60। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 17। A man started his job with a certain monthly salary, okay, monthly salary, and earn a fixed increment every year. If his salary was rupees 4500 after 5 years of service and rupees this after 12 years of service, what was his starting salary and what is annual increment? तो जो भी पूछा जाता है उसको आप अज्यूम कर लीजिए। मैंने अज्यूम किया कि स्टार्टिंग सैलरी कितना है, मैन का स्टार्टिंग सैलरी आपने अज्यूम किया कितना है एक्स रुपी, ओके, और एनुअली इंक्रीमेंट कितना हुआ उसका, एनुअली इंक्रीमेंट कितना है वाई रुपी, ओके। तो फर्स्ट केस क्या है कि आफ्टर 5 इयर्स कितना रुपये हो जाता है उसका 4500 रुपी, तो एक्स रुपी तो उसका स्टार्टिंग सैलरी था, तो एक साल में वाई रुपी है तो 5 साल में कितना इंक्रीमेंट हो गया 5y इज इक्वल कितना रुपये है उसका 4500 रुपये उसका सैलरी हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट इसी तरीके से सुनाएंगे कि एंड रुपीज आफ्टर 12 इयर्स ऑफ सर्विस, ओके, एंड आपको गिवन है कि 12 साल बाद कितना हो जाता है उसका सैलरी 5550 मीन्स उसका स्टार्टिंग सैलरी एक्स है, हर साल इंक्रीमेंट वाई रुपये का होता है, तो 12 साल में इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा 12 का, तो उसका सैलरी कितने मिलने लगेगा 5550 रुपये, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई का वैल्यू हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया आपने तो ये कैंसिल आउट हो गया, 5y माइनस 12y माइनस का 7y इज इक्वल, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0 में से 0 गए 0, 5 में से 0 गए 5, ओके, और 5 में से 5 गए 0, 5 में से 4 गए 1, माइनस का आएगा, तो y इक्वल कितना आ गया, y इक्वल आ जाएगा आपका कितना, तो 1050/7, तो 7 एकम 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7 एकम 7, 7 पना 35, तो 150 आ जाएगा y का वैल्यू। अब मुझे x का वैल्यू चाहिए तो x को फाइंड कर लेंगे, तो x इक्वल कितना आ जाएगा, पुट किया आपने तो x इक्वल 4500 माइनस 5y, 5 इंटू वाई का वैल्यू 150, तो ये हो गया 4500, 15 पना 75, 15 चौको 60, 15 पना 75, 750, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और 10 में से 5 गए 5, और 14 में से 7 गए 7, ये 3750। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग सैलरी उसका कितना था 3750 रुपये, ओके, एनुअली इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 150 रुपये का, एनुअली इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 150 रुपये का, ओके। सो देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम।
नेक्स्ट प्रॉब्लम है द ग्राफ ऑफ दिस एंड दिस इंटरसेक्ट इन, बताना है कि ग्राफ कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन के लिए क्या है कि आप पहले ग्राफ बना लो, ठीक है। ग्राफ बना लेंगे तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, आपको पहला इक्वेशन है 2x + 3y - 6 = 0। आपने ग्राफ बनाया, सबसे पहले ग्राफ में क्या बनाया कि ये x है ये y है। x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसमें x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना है, 3 × 2 = 6, 2 आ जाएगा। फिर y का वैल्यू 0 रख देंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 2 × 3 = 6, ओके। इसी तरीके से आपका जो दूसरा लाइन आपको गिवन है कितना है, 4x - 3y - 6 = 0। इसमें भी आपने क्या किया, x का वैल्यू पुट किया, x का वैल्यू आपने 0 पुट किया तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 6, y का वैल्यू -2 आ जाएगा। और y का वैल्यू 0 पुट किया तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 6/4, 6/4 का मतलब 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4 यानी कि 1.5, ओके। बाकी आपको दो इक्वेशन गिवन ही है, x = 2 एंड y = 2/3। ग्राफ ड्रा करेंगे, ये आपने x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। तो उसमें x = 0 पुट किया तो y का वैल्यू कितना है, x = 0 पे y का वैल्यू कितना आ गया, 3। तो ये हो गया आपका 1 2 3, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया। फिर y = 0 है तब आपका x का वैल्यू कितना हो गया, 3। ये 1 2 3, y = 0 है तब x का वैल्यू क्या है, 3, यानी कि एक पॉइंट ये हो गया। दोनों पॉइंट को आपने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। दोनों पॉइंट को आपने ज्वाइन किया, एक लाइन ये बन गई। दूसरा लाइन कहाँ से आएगा कि x = 0 है तब y का वैल्यू कितना है, -2, यानी कि 1 -2 ये हो गया, ये -1 ये -2 ये 1 2 3 1 2 3, ओके। सो पॉइंट कहाँ हो जाएगा, x = 0 पे y -2, ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा है कि जब y का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू क्या है, 0 है तब x का वैल्यू क्या, 1.5, x का वैल्यू क्या है, ये है 1.5, तो ये वाला पॉइंट हो गया 1.5। तो इन पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन किया तो इस तरीके से हो जाएगी लाइन। एंड नेक्स्ट हो जाएगा आपका लाइन x = 2, x = 2 क्या होगा, अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट किस पॉइंट पर हो रहा है इसका, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि x = 2 पर y का वैल्यू कितना है, यहाँ पर x = the graph this intersect in, ओके। y = 2y3, यानी कि y = 2y3 क्या आएगी, एक लाइन आएगी। आपने क्या करना है, x = 2 पुट कर देना है, ठीक है। x इक्वल क्या पुट करना है, 2, तो y का वैल्यू क्या आता है पुट करके देख ले। तो 2 × 2 = 4 + 3 × y - 6 = 0, तो 3y = 2, so y = 2/3। y इक्वल कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 2/3, यानी कि जो ये वाला पॉइंट है ये क्या है, y कोऑर्डिनेट आपका ये 2y3 है और x कोऑर्डिनेट क्या है, ये आपका 2 है। मैं इसमें ही पुट करके चेक कर लेता हूँ। आपने x का वैल्यू 2 पुट किया तो कितना हो गया, 8 - 3y - 6 = 0, सो 3y = 2, सो y = 2y3। ये भी आ रहा है y = 2y3, तो ये पॉइंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है, 2, 2y3, ओके। ये तो फिक्स हो गया। अब इसमें मुझे लाइन ड्रा करना है x = 2, तो x = 2 कौन सी लाइन होगी, जो मतलब 2 पॉइंट से पास होगी, 2 ये 2, 0 पॉइंट से पास होगी, y एक्सिस की पैरेलल लाइन होगी, तो ये 2, 0 से लाइन पास हो गई और y एक्सिस की क्या है, पैरेलल है, ओके स्टूडेंट्स। और y = 2y3 क्या होगी कि y = 2y3, ये लाइन पास होगी, ये 2y3 ये पास होगी, ये भी पॉइंट क्या है 2y3, तो ये लाइन हो गई y = 2y3 का
और ये लाइन हो गया आपका x इक्वल टू का। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने 4 लाइन ड्रा की है जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ओनली एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है 2,2/3। ओके स्टूडेंट्स, सो पूछा गया है कितने इंटरसेक्ट पॉइंट होंगे, ओनली 1 पॉइंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 20, देयर प्रोडक्ट इज 40, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल। तो ये है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन है सॉल्यूशन। आपने अज्यूम किया था द सम ऑफ टू नंबर्स, तो दो नंबर्स मान लिए कि x और y है, उनका आपको समेशन गिवन है कितना है 20, एंड प्रोडक्ट आपको गिवन है कितना है प्रोडक्ट 40। पूछा क्या गया है द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल का समेशन पूछा गया है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे, कैसे करेंगे, एक्स वाई एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ क्या जाएगा, डिवाइड करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल आउट, वाई बचेगा, वाई से कैंसिल आउट करेंगे तो एक्स बचेगा। इसका वैल्यू पुट करेंगे, एक्स प्लस वाई का कितना है 20/x, वाई का कितना है 40, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, if rupee 50 is distributed among 150 children, giving 50 paise to each boy and 25 paise to each girl, then the number of boy। तो सॉल्व कर लेंगे। नंबर ऑफ जो भी पूछा जाता है उसको अज्यूम कर लो। नंबर ऑफ बॉयज कितना हो गया x, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा y मान लो। तो टोटल कितना चिल्ड्रन है 150, तो x प्लस वाई कितना हो गया 150। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। टोटल रुपी कितना है 150, टोटल रुपी कितना है 50 रुपी डिस्ट्रीब्यूट करना है बॉयज एंड गर्ल्स में, जिसमें से 50 पैसे टू ईच बॉय एंड 25 पैसे टू ईच गर्ल। तो ईच बॉय को कितना रुपए मिलेगा, 50 पैसे है तो 50 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 1/2 रुपी। तो 1/2 रुपी कितने को मिल रहा है ईच बॉय को, तो एक्स बॉय को कितने मिलेंगे 1/2 इंटू एक्स रुपी प्लस 25 पैसे टू ईच गर्ल। 25 पैसे का मतलब कितना है 25/100 यानी कि 1/4 रुपी। तो 1/4 रुपी प्रत्येक लड़की को मिल रहा है, तो 1/4 रुपी वाई गर्ल्स को कितना मिलेगा 1/4 इंटू वाई इज इक्वल कितना रुपी है टोटल 50। 50 रुपी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। एलसीएम लिया 4 आपने, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2 2 जा 4, 2x प्लस 4 से 4 कैंसिल आउट, तो y बचेगा इज इक्वल टू 50। तो क्या आ गया इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल 5 को 20 200, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो x और y का वैल्यू आ जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, हमसे पूछा गया देन द नंबर ऑफ y। नंबर ऑफ y का मतलब क्या है x का वैल्यू चाहिए, तो y एलिमिनेट करना है। तो y कैसे एलिमिनेट होगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि कोफिशिएंट क्या है सेम है, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। 2x माइनस एक्स कितना आ गया x, 200 माइनस 150 कितना हो जाएगा 50। तो टोटल नंबर ऑफ वाइज कितना होगा 50। विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अमित टेक्स 2 hours मोर देन सुरेश। ओके, इफ अमित डबल्स हिज स्पीड ही वुड टेक 1 hour लेस देन सुरेश। अमित स्पीड्स, अमित का स्पीड बताना है, तो सॉल्यूशन देख लेंगे। अमित का स्पीड आपने मान लिया, अमित से स्पीड मान लिया। अमित का जो स्पीड है अमित का स्पीड मान लिया आपने कितना है x किलोमीटर पर आवर। ओके, और आपका ने सुरेश का मान लिया y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मान लिया स्पीड। आपको क्या करना है, इन कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। ठीक है, 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। अमित टेक्स 2 hour मोर देन सुरेश। अमित टेक्स 2 hour मोर देन सुरेश। अमित क्या करता है 2 घंटे ज्यादा लेता है टाइम किससे, सुरेश से, है ना। तो क्या गिवन है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4, दूरी बटे 4। तो समय आपको गिवन है कितना, तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि समय कितना है 2 घंटे। अमित ज्यादा लेता है तो अमित के समय से अमित टेक्स 2 hours मोर देन सुरेश। तो
अमित को कितना टाइम लगा होगा, समय इक्वल दूरी, दूरी कितना 30 किलोमीटर, चाल कितना हो गया अमित का x, माइनस करेंगे किसका, समय सुरेश का, तभी तो 2 घंटे ज्यादा आएगा, है ना। ओके, तो सुरेश ने कितना टाइम लिया होगा, समय इक्वल दूरी, दूरी कितना है 30, चाल कितना है y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड नेक्स्ट क्या है, इफ अमित डबल्स हिज स्पीड, अमित का स्पीड कितना हो जाता है डबल, ही वुड टेक 1 आवर लेस देन सुरेश, तब वो सुरेश से क्या करता है 1 घंटे कम लेता है, तब क्या करता है, ही वुड टेक 1 आवर लेस देन सुरेश, तब सुरेश से 1 घंटे कम लेता है, तो उसका मतलब क्या है कि लेस देन 1 आवर सुरेश, तो समय उसको कितना है 1 आवर्स, तो सुरेश का टाइम ज्यादा लगा होगा, है ना, सुरेश का टाइम क्या लगा होगा 1 घंटे ज्यादा लगा होगा, किससे, अमित से, तभी तो अमित क्या करता है 1 घंटे कम लेता है टाइम, तो सुरेश को टाइम कितना लगा, समय इक्वल दूरी बटे चाल, कितना दूरी तय करना है 30, पॉइंट चाल कितना रहेगा सुरेश का y, स्पीड तो अमित का डबल हुआ है ना, माइनस अमित को कितना टाइम लगा 30 किलोमीटर को कवर करने में, दूरी बटे चाल, चाल कितना है अमित का डबल है स्पीड, तो डबल कर दो स्पीड, 2 इंटू एक्स, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड कर लो। मुझसे पूछा गया अमित का स्पीड, अमित का स्पीड का मतलब एक्स पूछा गया है, तो मुझे क्या करना है वाई एलिमिनेट करना है, यस और नो, ठीक है। तो वाई एलिमिनेट कैसे करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो माइनस का 35 प्लस का 35 क्या हो जाए कैंसिल आउट, 2 और 1 3 इज इक्वल 30 अपॉन एक्स, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 30 दूनी 60 अपॉन 2x हो गया, ये हो गया माइनस 30 अपॉन 2x, एलसीएम आ गया 2x, तो कितना बचेगा 60 माइनस 30, तो ये कितना आ गया 60 माइनस 30, 30 अपॉन 2x, तो 3 इज इक्वल 30 अपॉन 2x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2x इज इक्वल कितना आ जाएगा 10, तो x इक्वल कितना आ जाएगा 5। ओके स्टूडेंट्स, तो x मतलब अमित का स्पीड कितना है 5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ इन फ्रैक्शन 1 लेस फ्रॉम 2 टाइम्स ऑफ इन न्यूमरेटर, आपने फ्रैक्शन मान लिया सपोज कीजिए x अपॉन y, ठीक है, क्या है कंडीशन, इन फ्रैक्शन 1 लेस करना है फ्रॉम 2 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर क्या है x, उसका 2 टाइम्स किया, उसमें 1 लेस कर दिया, एंड 1 ऐड इन डिनोमिनेटर, एंड क्या कर दो डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो, देन ऑफ न्यू फ्रैक्शन ये आ जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन y प्लस 1, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, the denominator of a fraction is greater than its numerator by 7 if 4 is added to both the numerator and denominator, then it becomes find the fraction। तो फ्रैक्शन पूछा गया है, फ्रैक्शन मान लो क्या होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में मान लिया आपने x अपॉन वाई, देयर x क्या है न्यूमरेटर एंड y क्या है डिनोमिनेटर। क्वेश्चन क्या गिवन है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 7, डिनोमिनेटर क्या है न्यूमरेटर से ग्रेटर देन है कितना 7, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 7 हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकंड क्या है, इफ 4 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन इट्स बिकम्स 1 अपॉन 2। एंड सेकंड कंडीशन क्या है कि इफ 4 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, आपने क्या करना है न्यूमरेटर में भी 4 ऐड कर दिया है और डिनोमिनेटर में भी 4 ऐड कर दिया है, तब कितना हो जाता है इसका वैल्यू 1 अपॉन, फाइंड द फ्रैक्शन, तब आपको फ्रैक्शन बताना है x और y जैसे इक्वेशन सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 2x प्लस 8 इक्वल y प्लस 4, तो ये हो जाएगा कितना 2x माइनस वाई इज इक्वल 4 माइनस 8 माइनस का 4, और आपको इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे इसके साथ, तो ये कितना है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7, तो ऐड किया कैंसिल आउट हो गया 2x माइनस एक्स एक्स माइनस 4 प्लस 7 3, एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो y आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 प्लस एक्स, तो 7 प्लस एक्स का वैल्यू कितना है 3, कितना हो गया 10। तब फ्रैक्शन पूछा गया
तो फ्रैक्शन क्या था आपका, फ्रैक्शन था आपका x अपॉन वाई। x का वैल्यू कितना है 3, y का वैल्यू कितना आया 10, तो 3/10 क्या होगा फ्रैक्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, in a certain number is divided by sum of its two digits. Okay, the quotient given remainder if the digits are interchanged, then the resulting number is divided by the sum of the digits, then the quotient is this. Find the number. Solution देखेंगे। In a certain number is divided by the sum of its two digits. Sum of its two digits. The quotient 6 and remainder. तो नंबर मान लिया आपने 2 डिजिट का, तो नंबर आपने मान लिया 2 डिजिट का, मतलब कोई नंबर है x y, तो उसको क्या लिखेंगे 10x प्लस वाई, ये आपने 2 डिजिट का नंबर मान लिया। कंडीशन क्या गिवन है, इन ए सर्टेन नंबर, नंबर को सर्टेन नंबर को डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है 10x प्लस वाई को, इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ इट्स 2 डिजिट्स। तो ये 2 डिजिट है, इनका डिजिट्स का सम क्या हो जाएगा x प्लस वाई, डिवाइड किया तो क्वोशिएंट 6 आ गया एंड रिमाइंडर कितना आ गया 3। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। एंड सेकंड केस में क्या हो जाएगा, तो उसको मैं क्या लिखूंगा कि नंबर हो जाएगा आपका डिविजर, डिविजर कितना है 10x प्लस वाई इक्वल टू क्वोशिएंट इंटू डिवाइडेंड प्लस रिमाइंडर। यहाँ से इक्वेशन बना लेंगे पहला 10x प्लस वाई इज इक्वल 6x प्लस 6y प्लस 3। तो 10x माइनस 6x कितना हो गया 4x, y माइनस 6y कितना हो गया माइनस का 5y। ओके, इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकंड क्या हो जाएगा, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, डिजिट्स आपने इंटरचेंज कर दिया, अभी एक्स वाई था अब आपने वाई एक्स कर दिया, एंड द रिजल्टिंग नंबर, तो रिजल्टिंग नंबर्स क्या हो जाएगा, रिजल्टिंग नंबर हो जाएगा 10y प्लस एक्स। ओके, रिजल्टिंग नंबर इज डिवाइडेड बाई, रिजल्टिंग नंबर क्या है 10y प्लस एक्स, इसको डिवाइड करना है किससे, सम ऑफ इट्स, सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स क्या हो जाएगा y प्लस एक्स, देन द क्वोशिएंट तब कितना आ रहा है 4 एंड द रिमाइंडर कितना आएगा 9। तो आपको पता है डिवीजर कितना होता है 10y प्लस एक्स, डिवीजर इक्वल टू क्वोशिएंट इंटू डिवाइडेंड x प्लस वाई प्लस रिमाइंडर। तो सॉल्व करेंगे इसको, 10y प्लस एक्स इज इक्वल 4x प्लस 4y प्लस 9। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका 4x, उस साइड जाएगा x तो हो जाएगा 3x, और 4y माइनस का 10y हो जाएगा तो माइनस का 6y, तो 3x माइनस 6y इज इक्वल माइनस 9, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन है, दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा x और y का वैल्यू। तो कैसे फाइंड करेंगे, मैंने इसमें क्या कर देना, x का कोफिशिएंट सेम बना लेना है, या आप 3 से डिवाइड कर दो पहले, तो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3। अब आप कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए क्या करोगे, 4 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 4x माइनस 8y इक्वल टू 4 दिया 12। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 4x माइनस 5y इक्वल टू 3। हमने क्या करना है सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल आउट, माइनस 8y प्लस 5y कितना हो जाएगा माइनस का 3y इज इक्वल माइनस 12 माइनस 3 माइनस का 15। तो y इज इक्वल कितना आ गया 3/15, 5 आ गया। x का वैल्यू चाहिए तो हम x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 y में 5 इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल हो जाएगा माइनस 3, 5 दूनी 10 प्लस का 10 मतलब 7। तो स्टूडेंट्स नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो नंबर हो जाएगा आपका, नंबर क्या हो जाएगा, नंबर था आपका एक्स वाई, तो x का मतलब है 7, y का मतलब है 5, नंबर हो गया 75। ओके स्टूडेंट्स, नंबर कितना हो गया 75। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपको, 2 men and 3 boys together can do a piece of work in is 8 days. The same work is done in 6 days by 3 men and 2 boys together. How long would one boy alone or one man alone take to complete the work? तो ये हमने बताया था कि टाइम एंड वर्क का प्रॉब्लम है, तो आपको मालूम होना चाहिए क्या, MDH इक्वल टू E इंटू डब्ल्यू, ये कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि 2 मैन एंड 3 वुमेन, 3 बॉयज,
तो आपने मान लिया 2 मैन एंड मतलब एटलीस्ट 2 मैन एंड 3 बॉयज टुगेदर कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। तो MDHD मतलब 8 डेज गिवन है, आवर्स नहीं गिवन है, इज इक्वल टू एफिशिएंसी कैसे हमें है वर्क है ना, MDH इज इक्वल टू वर्क मान लिया कि एक काम है, कोई एक काम है, ओके। W किसके इक्वल है, वर्क के, कोई काम है वर्क, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंड सेकंड क्या बनेगा, द सेम वर्क मतलब W ही है, ओके। तो सेम वर्क डन इन 6 days बाय 3 मैन एंड 2 बॉयज। डे मतलब कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 6 days। सेम वर्क है, दिस इज द सेम वर्क, तो W वर्क ही हुआ। इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व कर लेंगे इनको। तो कैसे सॉल्व करेंगे, W इक्वल है, दोनों इक्वेशन सेम ही है, तो 2 मैन प्लस 3 बॉयज इंटू 8 इज इक्वल 3 मैन प्लस 2 बॉयज इंटू 6। ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो इक्वेट कर दिया। कैंसिल आउट कर देंगे तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 4 का मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 मैन प्लस 4 3 जा 12 बॉयज इक्वल 3 3 जा 9 मैन प्लस 3 2 जा 6 बॉयज। मैन और बॉयज में रिलेशन आ जाएगा यहाँ से, तो 12 बॉयज माइनस 6 बॉयज हो जाएगा, 9 माइनस 8 है, ये 1 मैन हो जाएगा। इसके बाद क्या पूछा गया, हाउ लॉन्ग वुड वन बॉय अलोन, हाउ लॉन्ग वुड वन बॉय अलोन और 1 मैन अलोन कैन टू कंप्लीट द वर्क। तो 1 बॉय ले लेते हैं अलोन। तो आपको तो मालूम है कि M इंटू D इंटू H इक्वल क्या होता है, W। तो एक बॉय के थ्रू मैंने कहा कि D दिन लगते हैं उसको काम को कंप्लीट करने में, इस काम को W काम को, W वर्क को। और वही मैं बोल रहा हूँ कि 2 मैन प्लस 3 बॉयज को W काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लगता है, 8 दिन। और दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे हम कन्वर्ट कर देंगे किसको, मैन को, इसमें बॉयज में, तो बॉयज में आ जाएगा, तो 1 बॉयज इंटू D इज इक्वल, मैन का वैल्यू कितना है 6B, तो 6 इंटू 2 कितना हो गया 12B प्लस 3B इंटू 8। तो B से B क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो D कितना आ जाएगा, D इक्वल हो जाएगा आपका 12 प्लस 3 15, 15 8 120 डेज, ओके। और अब आपसे पूछा गया है कि मैन को कितना दिन लगेंगे, ये तो बॉयज को लगा 120 डेज, किसको लगा, बॉयज को, जब 1 बॉय कैन डू ए वर्क इन, ओनली 1 बॉय कैन डू ए वर्क इन 120 डेज टू कंप्लीट द वर्क। ये बॉयज को लगा है 120 डेज। मैन के लिए करना है, तो मैन के लिए कैसे करेंगे, सिंपल सा है कि 1 मैन को 2 दिन लगते हैं काम को कंप्लीट करने में। किस काम को, कोई सा भी काम ले लो, एक ही काम है सेम, 2 मैन उस काम को कर रहे हैं और 3 बॉयज कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। तो उसी काम को एक आदमी कितने दिन में करेगा, D दिन में। तो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, 1 मैन को D दिन लगता है उसी काम को करने में, तो इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा 2 मैन 3 बॉयज की जगह मैन पुट कर दूंगा, बॉयज की जगह कितना हो जाएगा मैन, M/6 हो गया इंटू 8, तो 3 2 जा 6, तो 1 मैन इंटू D इज इक्वल टू, एलसीएम लिया तो 2 2 जा 4 मैन प्लस मैन इंटू अपॉन 2 इंटू 8, तो 2 4 जा 8, M से M कैंसिल आउट, तो D कितना आ जाएगा 4 और 1 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 डेज लगेंगे, किसको, ओनली 1 मैन को। काम को कम करने में कितना देर लगेगा, 20 डेज। एक आदमी को काम करने में कितना देर लगेगा, 20 दिन। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम टाइम एंड वर्क की प्रॉब्लम्स हैंडल कर लेंगे। एंड नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 18 गिवन है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल गिवन, फाइंड द नंबर्स। दो नंबर आपको फाइंड करना है। मैंने नंबर मान ली कि x और y दो नंबर है जिनका समीशन आपको गिवन है, कितना गिवन है, 18 गिवन है। एंड सम ऑफ द रेसिप्रोकल, और उनका रेसिप्रोकल का समीशन गिवन है 1/x प्लस 1/y, कितना गिवन है स्टूडेंट्स, 1/4।
क्या पूछा गया है, फाइंड द नंबर्स। तो कैसे करेंगे, आपने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आ गया एक्स वाई, तो क्या बचेगा y प्लस एक्स इक्वल टू 1/4। इसका वैल्यू पुट कर देना है, कितना है 18 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 1/4। तो एक्स वाई कितना हो जाएगा 18 चौको 72। अब दो नंबर कैसे फाइंड करेंगे, दो इक्वेशन आ गई, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो आप फाइंड कर सकते हैं इजीली। कैसे करेंगे, एक तो हुआ कि आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है। ये होता है आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4xy। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर मीन्स 18 का स्क्वायर माइनस 4xy। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, xy का वैल्यू कितना है 72। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर कितना होगा बताइए आप। 15 का स्क्वायर 225, 16 का 18 का बताइए कितना होगा 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। 18 मट्ठे 18 पंची 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 18 मट्ठे 18 का स्क्वायर फाइंड कीजिएगा, उसमें से ही सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। आप ही करेंगे, मैं नहीं करूँगा। 4 दूनी 8, 4 7 28। तो दूसरा एक तो ये तरीका हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई का वैल्यू, ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई का वैल्यू हो जाएगा। आपको x प्लस वाई गिवन है कितना 18, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो x और y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये होगा कि आप दो नंबर सोचिए जिनका एडिशन करने पर 18 आ जाए और मल्टीप्लाई आ जाए। तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, सोचिएगा बताइएगा, फिर बताइए कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, बताओ। 9 और 9 सोच लो तो 9 ने 81 हो जाता है, 10 और 8 और 16 80 हो जाता है, ठीक है ना। 12 और 13, 12 और 6 सोच लो तो 12 6 18 बर्छिन 72, 12 6 18 बर्छिन 72। तो x इक्वल क्या आ जाएगा 12 एंड y इक्वल टू 6, दोनों को सम करेंगे तो 18 आ जाएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो 72। या फिर ऐसा हो सकता है कि x इक्वल 6 हो जाए एंड y इक्वल टू 12 हो जाए, एक तो ये तरीका हो सकता है। अब यहाँ पर क्या आएगा, 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि x माइनस वाई कितना हो जाए 6, यानी कि 36 का डिफरेंस आना चाहिए। 36 का डिफरेंस का मतलब क्या है, ये वैल्यू कितना हो 36 ज़्यादा होगी, तो 8 6 14 4, ओके 8 6 14 4 कैरी 1, 8 3 11 और 1 12 कैरी 1 2 और 1 324 हो जाएगा 18 का स्क्वायर। तो x माइनस वाई का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 36 प्लस माइनस 6। तो एक बार आप 6 लेंगे और एक बार आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपने सॉल्व किया तो x इक्वल कितना आ गया 12 एंड y इक्वल 6 आ गया। एक बार आप माइनस लेंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में आपको एंगल गिवन है, देन फाइंड द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। आपको मालूम ही है कैसे करना है इस प्रॉब्लम को। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में क्या होता है, ये क्वाड्रिलेटर है आपका ए बी सी डी, ये चारों को चारों पॉइंट क्या है सर्किल पर क्या है प्रेजेंट है, सर्किल की सरकमफ्रेंस पर ये क्या है प्रेजेंट है, तभी ये क्या साइक्लिक है। साइक्लिक में अपोजिट एंगल का समेशन क्या होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कर दो a प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री एंड दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा एंड b प्लस एंगल d इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों इक्वेशन से x और y का वैल्यू आ जाएगा, वो पुट कर देंगे तो क्या जाएंगे एंगल्स आ जाएंगे। तो कर देते हैं, a का वैल्यू क्या है 2x प्लस 4 प्लस c, मतलब c कितना है यहाँ पर 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y, 10 और 4 14,
तो 180 माइनस 40 कितना हो जाएगा ये 164। तो 2 से डिवाइड कर दिया तो x प्लस वाई आ जाएगा, रूट 16 तो चौक 4 82, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस सी। एंगल बी का वैल्यू कितना है y प्लस 3 प्लस डी, डी मतलब 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 4x प्लस y 3 माइनस 5 माइनस 2 उस साइड ऐड हो जाएगा तो 182, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो x और y का वैल्यू आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने तो y से y कैंसिल, 4x माइनस एक्स 3x इज इक्वल 182 माइनस 82 कितना हो गया ये 100। ओके स्टूडेंट्स, सो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 100/3। y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे इसी तरीके से, तो y इक्वल कितना हो जाएगा 100/3 माइनस का होगा प्लस का 82। 3 एलसीएम लिया आपने तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 8 3 24 माइनस का 100 तो 146/3। तो ये हो गया y का वैल्यू। अब आप a b c d इंपोर्ट कर देंगे तो एंगल्स का वैल्यू आ जाएगा। सॉल्व ग्राफिकली एंड फाइंड द पॉइंट्स वेयर द गिवन लाइंस मीट्स द y एक्सिस। क्वेश्चन क्या है आपका, इसको और इसको ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। तो सॉल्व ग्राफिकली एंड फाइंड द पॉइंट्स वेयर द गिवन लाइंस मीट्स द y एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस पे मीट्स करना है गिवन लाइंस को। तो हमने क्या करना है, पहला x है, ये y है। आपने फर्स्ट इक्वेशन में x को 0 पुट किया तो y का वैल्यू कितना आ गया 11। फिर y का वैल्यू आपने 0 पुट किया तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 11/2। ठीक है, फर्स्ट के लिए बन गया। इसी तरीके से सेकंड के लिए बना लेंगे। सेकंड के लिए कैसे करेंगे, ये x हो गया, ये y। आपने x का वैल्यू 0 पुट कर देना तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा -1, और y का वैल्यू फिर 0 पुट किया तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। अब आपको ग्राफ बना लेना है। ग्राफ बना लिया, ये x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। तो पहली लाइन का ग्राफ कहाँ बनेगा, जब x का वैल्यू 0 है तब y का वैल्यू क्या है 11। तो ये पॉइंट हो गया आपका 0,11। और जब y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू कितना 11/2, तो ये हो गया आपका 11/2, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया, इन दोनों पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया तो ये पहली लाइन का इक्वेशन बन गया। उसके बाद दूसरा लाइन बनाना है, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना है -1, तो ये -1 हो गया आपका। और y का वैल्यू जब 0 है तो x का वैल्यू कितना है 1, तो ये 1 हो गया। ओके, ये 1 हो गया। इस तरीके से इस लाइन ने क्या किया, इसको इंटरसेक्ट किया। अब ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है 0, -1 पर। तो बस वही पूछा गया कि सॉल्व ग्राफिकली एंड फाइंड द पॉइंट्स वेयर द गिवन लाइंस मीट्स द y एक्सिस दिस एंड दिस। तो ये लाइंस जो हैं y एक्सिस को किस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं 0, -1 पे, और ये किस पॉइंट पर मीट कर रही हैं 0,11 पर। ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, आप देखेंगे कि एक ही पॉइंट पर x की एक ही वैल्यू पर y का वैल्यू दोनों में क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। उसके लिए आप अलग अलग x की वैल्यू पुट कर लेंगे और y का वैल्यू क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे, और चेक कर लेंगे कि x किस वैल्यू पर y का दोनों वैल्यू सेम आता है दोनों लाइन पर, तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। ओके, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।